नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज मैं लेके आया हूं 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच का ये जो सप्ताह है, ये कैसा कुछ रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। शुभ समाचार है, शुभ संकेत है, ग्रहों ने शुभ संकेत दिए हैं। जब भी इस तरह की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है ना पत्रिका के अंदर, तो एक बार आदमी चौंक जाता है। अगर ये इस तरह का एक बुरा योग हम मानते हैं, उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, मगर ग्रहों ने थोड़ा सा नक्षत्र परिवर्तन जरूर किया है। तो नक्षत्र के परिवर्तन करने से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभदायी। एक सबसे बढ़िया शुभ तो बात बता दूं कि आप लोगों के लिए गज केसरी नामक एक योग बन रहा है। गज केसरी योग बहुत ज़्यादा शुभदायी योग होता है। इसमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, आदमी का जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है। अगर जो गवर्नमेंट जॉब में है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स पोस्ट पे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज साढ़े से आगे के लिए और खुल जाती है। वेल्थ, हेल्थ, सबके लिए ये बहुत बढ़िया है। 5 बड़े महायोगों में से एक योग गज केसरी योग माना जाता है, जब ये केंद्र में चंद्रमा और गुरु से बन जाता है। अभी गोचर के अंदर ऐसा ही होगा। इससे पहले चंद्रमा आप लोगों के लिए उच्च अवस्था के रहेंगे, लेकिन रहेंगे छठे भाव में, फिर त्रिकोण के अंदर रहेंगे, और उसके बाद में एक दिन के लिए, यानी इस सप्ताह का जो एक दिन है, हालांकि ये 2 दिन के लिए रहेंगे यहाँ पे चंद्रमा स्वराशि के अष्टम भाव के अंदर। तो अच्छा समय है, उस समय को हम यूटिलाइज कर लेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो देखिए, छठे भाव का स्वामी बुध बनता है। बुध अभी वर्तमान में धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर है, क्षमा कीजिएगा, श्रवण नक्षत्र के अंदर है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 29 जनवरी को। बुध और शुक्र दोनों ही धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। तो यानी कि पहले चंद्रमा के नक्षत्र में, उसके बाद में मंगल के नक्षत्र में। तो यहां से होगा क्या, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये जो रिलेशन इनका बन रहा है, ये नवम पंचम का रिलेशन बन रहा है अपने भाव से। तो अपने भाव का अधिपति अपने भाव से कहाँ चला जाए, उसके नवम पंचम का रिलेशन बना लेता है, तो वो शुभदायी होता है। फिर उसके बाद में इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं मंगल, उनके नक्षत्र में ये गया हुआ है। तो काम के अंदर आपको रिलैक्स थोड़ा सा मिलने वाला है। जो एफर्ट आपने किए हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। एक और बात, आप लोगों का ऐसा होगा कि आपकी जो भी कंपनी है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वर्क एनवायरनमेंट आपका है, चाहे किसी ऑफिस में जॉब करते हो या अपना खुद का कोई पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस चलाते हो, जो आपके क्लाइंट बेस है, उनके घर पे कोई अच्छा खासा सामूहिक कोई कार्यक्रम जरूर होगा जिसमें आप सम्मिलित जरूर होंगे, और वहाँ पे आपको नए नए लोग भी मिलेंगे, उनसे भी आपको मिलने का, जुड़ने का मौका मिलेगा। तो अपनी जो सोशल दायरा जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको थोड़ा सा बेटर बना के रखना। आपके कॉर्पोरेट रिलेशन बनने का ये टाइम है, ठीक है ना। जॉब सीकर्स की अगर मैं बात करूं, जो नई जॉब चाह रहे हैं या जॉब स्विच कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल टाइम है। अगर इस समय पे अगर कोई इंटरव्यू पड़ रहा है आपका, खास करके 30 और 31 जनवरी को, 30 और 31 जनवरी को चंद्रमा गुरु के साथ में मिलेंगे, गजकेसरी योग बनाएंगे, और इस दिन अगर कोई इंटरव्यू पड़ रहा है तो ज़रूर से उसको दे के आइएगा, अच्छे से वो हो जाएगा। और अगर किसी बढ़िया कंपनी के अंदर है तो ज़रूर से आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत प्रॉस्परस योग माना जाता है, ठीक है ना। तो इन तारीखों को ज़रूर से ध्यान रखिएगा, खास करके मैं बता रहा हूँ फिर से 30 और 31 जनवरी, ठीक है ना। आगे बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के भाव के अंदर ही, व्यापार के भाव के अंदर ही ये योग बन रहा है। इस भाव का स्वामी जो है वो स्वयं मंगल के नक्षत्र के अंदर है, द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। केंद्र के अंदर दोनों राशियां पड़ती हैं, बुध की सप्तम भी और दशम भी, इन दोनों का स्वामी द्वितीय भाव धन भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो बिजनेस के मामले के अंदर ये आपका टाइम जो है अब थोड़ा सा बढ़िया स्टार्ट हो गया है। और मैं ये कहूँ आपको कि इन जो 2 तारीखें हैं, स्पेशली ये वाली 30 और 31 जनवरी की, यहाँ पे कोई बड़ी डील जरूर क्रैक हो सकती है, कोई अच्छा क्लाइंट आपको मिल सकता है, या फिर जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे इतने टाइम से, वो चीज़ आपको प्राप्त ज़रूर होगी। या फिर ऐसा होगा कि आप अपना काम थोड़ा चेंज करने का, डाइवर्ट करने का सोच रहे थे, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उसमें रिजल्ट ज़रूर इस दिन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये विशेष दिन है आप लोगों के लिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर ग्रोथ का भी समय है, आप आगे बढ़िए। अगर कोई पार्टनरशिप उसमें ऐड करना चाहते हैं ज़रूर से कर सकते हैं। इन्वेस्टर अगर आप कहीं से लेके आए तो ज़रूर से लेके आइए, ठीक है ना। आगे बात करें हम मनी और असेट्स की, तो देखिए धन भाव के अंदर तो आपके चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। यहाँ पे जिसने घेराबंदी कर रखी है वो है मंगल और चंद्रमा नक्षत्र के हिसाब से। बाकी तो 4 ग्रह बैठे ही, इनके बारे में आपको पता ही है। तो धन भाव का जो इस तरह से जो कंजंक्शन बनता है, वो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल सोर्सेस से आदमी के पास में पैसा आता है,
ठीक है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट गलत है, उसका डिसीजन गलत है, तो क्या होता है कि उसका मल्टीपल अलग अलग जगह में पैसा चला जाता है। तो अब बात यह है कि आपकी पत्रिका के अंदर यदि मंगल स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है, ठीक है, या फिर आपके लग्नेश बढ़िया संबंध बना रहे हैं इनसे, तो क्या है कि बात बन जाएगी। नहीं तो कोई बहुत बड़ा हेवी रिस्क लेने से जरूर बचिएगा आप, ठीक है ना। अगर हेवी रिस्क ले लेंगे तो दिक्कत यहाँ पे हमको आ सकती है, कोई बड़ा लॉस लग सकता है। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बात करें आप लोगों की असेट्स की, तो असेट्स भाव के अंदर देखिए शनि है, अभी 20 तारीख को ही शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि अभी आए हैं। ये जो नक्षत्र है ये थोड़ी सी नई नई चीज़ों को ट्राई करने का है। तो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई असेट्स क्रिएशन के अंदर, प्रॉपर्टी बनाने के अंदर, घर मकान दुकान वगैरह लेने के अंदर, तो आपके लिए वो ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आगे के जो समय है वो इतना फेवरेबल हमको दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या करेंगे, कुछ नई चीज़ों में घुसेंगे, वहाँ से बोर हो जाएंगे, वहाँ से उठाएंगे दूसरी जगह डाल देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपकी पहले से लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो ठीक है, उसको छेड़िएगा मत। और नए इन्वेस्टर हो तो नई नई चीज़ों को ट्राई करने के अंदर पैसा थोड़ा सा आपका खप जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी कोई काम करो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, अपना फोकस रखना कि हाँ मुझे इन सेगमेंट्स के अंदर ही आगे निवेश करना है। नहीं तो क्या आप इधर से उठा के उसको बेचेंगे, नया घर लिया, इतने में ले लिया, उसकी रेट बढ़ गई, जो भी हुआ उसको बेचा, दूसरे को खरीद लिया, तीसरे को बेच लिया, इसी चक्करों में लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी रखिएगा अपने माइंड के अंदर। वो रिटर्न जब आपके पास में अच्छा खासा पक जाए तभी उसको आगे जो है सेल कीजिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भाव के अंदर आपके अभी जो है चंद्रमा शुरुआत में ही आएंगे 26 और 27 जनवरी को, ठीक है ना। इसके बाद में ही आगे चंद्रमा मूव करेंगे। इस भाव का स्वामी है मंगल, जो कि चौथी दृष्टि सीधी यहाँ पे डालता है। तो एक तरीके से देखा जाए, हालांकि लग्नेश का ये मित्र है, लेकिन लग्नेश से डायरेक्टली कोई संबंध इसका बनता नहीं है मंगल का, ठीक है ना। और मंगल जो है वैसे भी कोई प्रेम व्रेम का कोई कारक ज़्यादा माना जाता है नहीं, थोड़ा अग्रेशन का कारक माना जाता है। जिनका मंगल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपने मांगलिक नाम का एक योग सुना होगा, तो जिनका मंगल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो रोमांस में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो बस अपना अथॉरिटी ही जमाने में लगे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है ना। बात बात पे चीज़ों को टूकते हैं कि यार ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना, मैंने मना किया था ना, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, इस तरीके से। तो ये जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा बना रहेगा अभी, है ना। इसको तो अभी बदला नहीं जा सकता, ये थोड़ा सा चेंज आएगा आगे, दृष्टि थोड़ी सी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तब थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वर्तमान के लिए तो मैं ये कहूँगा जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि अगला महीना जो है वैलेंटाइंस डे का है, तो खामखा अपना वैलेंटाइंस डे खराब हो जाए। नए जो एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट करते रहिए, ठाकुर जी की मर्जी होगी तो काम हो ही जाएगा आपका। बात करें आगे मैरिज की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ा सही समय है। देखिए जिनके बीच में थोड़ी सी ऐसी खटपट चल रही है कि ब्रेक जैसी स्थिति आ गई है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, अगर सेपरेशन का मूड आ रहा है और उसके ऊपर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई फाइनल डिसीजन हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा ठहरिए, एक बार सोचिए, ठीक है ना। उसके आगे की बात सोचिए, पहले की बात सोचिए, थोड़ा रुकिए, क्योंकि समय थोड़ा ठीक है। अगर आप चाहें तो म्यूचुअली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइम जो है, ये जो वीक है आप लोगों का, ये म्यूचुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। तो अगर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे म्यूचुअली बैठ करके बातचीत करके और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो ज़रूर से कोशिश कीजिएगा एक बार। हो सके तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। जिनके बीच में कोई दिक्कत नहीं चल रही, तनाव वगैरह नहीं चल रहा, नई नई शादी है या पुरानी शादी भी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए तो मैरिज वाला भाव बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी का जो समय है ये अच्छा ही है, क्योंकि जब जिनका खराब चल रहा है उनके लिए भी सॉल्यूशन का टाइम है, तो जिनका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उनके लिए तो बढ़िया ही होगा ना, ठीक है। बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके छठे भाव के अंदर ही चंद्रमा जो है वो उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। ये कब प्राप्त करेंगे? ये प्राप्त करेंगे 28 और 29 जनवरी को, ये 2 दिन रहेंगे यहाँ पे चंद्रमा के। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार ऐसा होता है कि स्किन एलर्जी वगैरह हो जाती है, कुछ जो है फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो जाती है, ठीक है ना। और कुछ जो पुरानी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे शुगर, बीपी, डायबिटीज़, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मीठा वगैरह खाने से आप लोगों को थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये समय आएगा। वैसे भी शादियों वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन बन जाए, तो कुछ खा लें, है ना। अपने मन को कंट्रोल में ना करें और फिर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो अपनी डाइटिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बात करते हैं वो आप लोगों के लिए उपाय की, तो दिया देखो अब यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो ठीक लगा है तो लाइक आपने कर भी दिया होगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा है वीडियो। अब देखिए कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे उसको स्वाइप करेंगे तो ऑप्शन आता है हाइप का,
ठीक है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं उपाय की। तो धनु राशि वालों के लिए तो ऐसा है कि कोई नया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, जो पुराने हैं नए जो हैं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं कि एक ही उपाय को आप कंसिस्टेंसी के साथ में करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। जो नए हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आपको भी यही सलाह है कि 1-2 दिन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए लंबे समय तक कोई काम करना होता है, तभी जाके उसका रिजल्ट आता है। तो ये रेमेडीज़ भी ऐसी ही है, ये कोई चूरन चटनी नहीं है जिस तरह से आजकल चलता है कि तेज पत्ता जला लो, शुक्रवार को शराब पी लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आपने आसपास कोई कृष्ण जी का मंदिर है, कोई विष्णु जी का मंदिर है, स्पेशली अगर लक्ष्मी नारायण जी का कोई मंदिर है आपके पास, या नरसिंह लक्ष्मी का मंदिर है, स्पेशली नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब विष्णु के अवतारों से संबंधित अगर कोई भी मंदिर है तो वहाँ पे आपको एक तो जाना चाहिए। और अगर वहाँ पे शिवालय बना हुआ है तो शिव जी के ऊपर भी अर्घ्य ज़रूर देना है। साधु संत अगर कोई मिलते हैं तो उनकी सेवा करनी है, उनसे थोड़ा सा बातचीत करनी है, अपने गुरुजन, अपने जो मेंटोर हैं उनसे जो है उनकी सीख को जो लेते हुए रहना है। क्योंकि अभी गुरु क्या वक्री चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब गुरु वक्री चलते हैं आपकी ही राशि से सीधा हम सब तक संबंध बनाते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो व्यक्ति क्या किसी की सुनता नहीं, उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, और हमेशा वो आउट ऑफ द ट्रैक जो है वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा ही होता है ना। तो हो सकता है कि आप भी आउट ऑफ ट्रैक चल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग असफल होंगे या सफल होंगे, मैं उस जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बस गाइडेंस प्रॉपर लेते रहिए। कोई दूसरा आपको अगर समझाता है तो उसको भी बात को दिमाग में रखिए कि हाँ यार ये कह रहा है, इसको भी फॉलो करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना। और बड़े लोगों की, खास करके अपने टीचर्स की, मेंटोर की, और खास करके साधु संतों ऋषियों की, यहाँ पे अगर जो भी आपको मिल जाए तो जितनी आपसे बन पड़े उतनी सेवा ज़रूर से करनी है। ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।